नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर के बारे में। तो दोनों शेयरों में क्या अंतर है, इस पर आज हम एक डिस्कशन करेंगे और किस शेयर को लेने में हमें फ़ायदा है, इसके बारे में भी हम इसे जो है वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, तभी आपको जो है टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर में क्या मेन डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पता चलेगा। और कौन सा शेयर जो है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लेने चाहिए उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक जो है लर्निंग्स मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप टाटा मोटर या टाटा मोटर डीवीआर को जाके ले लो, पर आपको एक लर्निंग के तौर पर ये इनका पता होना चाहिए कि डीवीआर का असली मीनिंग होता क्या है। दोनों शेयर जो है वो एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी जो दोनों शेयरों की अगर प्राइस की बात की जाए तो दोनों शेयरों के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस किस कारण से है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका प्राइस देख लेते हैं। तो टाटा मोटर लिमिटेड का जो है प्राइस है वो आप सभी को पता ही है कि 325 रुपये है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग प्राइस दिखा था। और अब बात करते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर का क्या प्राइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब कि डीवीआर का जो प्राइस चल रहा है इस टाइम मार्केट में, जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है वो है 147 पे। ठीक है, तो दोनों के प्राइस में लगभग डबल का अंतर है। मतलब कि टाटा मोटर का अगर प्राइस देखे जाए तो वहाँ पर 300 350 रुपये के आसपास है, और यहीं पर अगर इसका प्राइस देखा जाए डीवीआर का तो वो है 147। तो यहाँ पर करीब हमें 1/2 जो है डीवीआर का जो है प्राइस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डीवीआर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ये होते हैं कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसके बदले में आपको एक शेयर का ही वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको वोटिंग राइट का नहीं पता कि वोटिंग राइट क्या होते हैं, तो मान लो कि एक कंपनी है जिसके पास 100 शेयर हैं, तो मतलब कि अगर एक एक शेयर हर एक इन्वेस्टर के पास है तो यहाँ पर 100 इन्वेस्टर जो हैं हो जाते हैं। ठीक है, तो 100 इन्वेस्टर के पास जो वोटिंग राइट मिलता है कि आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक वोटिंग राइट है, जिसके पास 10 शेयर है उसके पास 10 वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, तो जिसके ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं उनका ज़्यादा कंपनी पर अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो आसान लैंग्वेज में। तो यहाँ पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट में ऐसा होता है कि आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो आपको सिर्फ एक ही शेयर का वोटिंग राइट मिलता है। तो इस तरह अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 शेयर का ही वोटिंग राइट मिलता है। यूजुअली कंपनी डीवीआर तभी लॉन्च करती है जब उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स को कम करना होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा शेयर इशू करते हैं, जो अगर फुली पेड अगर शेयर इशू करते हैं तो अगर जितने शेयर इशू किए हैं उतने ज़्यादा ही वोटिंग राइट बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर वोटिंग राइट को कम करना है तो उनको जो है अपने जो शेयर है कंपनी के शेयर हैं उसका जो है डीवीआर लॉन्च करना होता है। तो अगर डीवीआर लॉन्च कर देते हैं तो वहाँ पर जो है वोटिंग राइट जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कम कर सकते हैं। तो टाटा मोटर के केस में ये 1/10 है कि मतलब आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको सिर्फ एक शेयर का ही वोटिंग राइट मिलेगा, और अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर का वोटिंग राइट मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली जो रेशियो है वो है 1/10। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है और ये कब से इशू किया गया है और टाटा मोटर में ये कब से है। तो यहाँ पर जो डीवीआर है वो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 2000 में। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट जो कि सेक्शन 43 में है 2013 में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो कंपनी को अगर कोई भी फंड रेजिंग करनी है और अपना कंट्रोल भी जो है वोटिंग कंट्रोल भी अपने हाथ में रखना है, तो वो ये एक तरीका है जहाँ से वो कंपनी जो है फंड रेज भी कर सकती है अपने सफिशिएंट अमाउंट में, और वो जो वोटिंग कंट्रोल है वो भी अपने हाथ में रख सकती है। तो वो कैसे कर सकती है, तो वो ऐसे कर सकती है कि अगर माना कि किसी कंपनी ने 100 रुपये का अगर फंड रेज करना है तो 100 रुपये का जो शेयर कैपिटल है उसको 50 और 50 दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये 50 रुपये का जो शेयर कैपिटल है ये आ जाएगा हमारा डीवीआर में, और 50 रुपये का शेयर कैपिटल जो आएगा वो आएगा हमारा ऑर्डिनरी शेयर में जो कि टाटा मोटर का है। ठीक है, ये है टाटा मोटर डीवीआर और ये है टाटा मोटर, समझ लो ऐसे। तो यहाँ पर 50 जो शेयर हैं इनका जो वोटिंग राइट होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 1/10 है कि रेशियो से है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 वोटिंग राइट ही देने पड़े 50 शेयर के बदले में। और यहाँ पर अगर 50 शेयर हैं तो इसके बदले में 50 वोटिंग राइट जो है कंपनी के पास सुरक्षित हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमोटर की अभी अपनी होल्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 वोटिंग राइट जो कंपनी के पास हैं और सिर्फ 5 वोटिंग राइट जो है डीवीआर के तौर पर जो है अदर इन्वेस्टर को जो है देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वोटिंग राइट जो कंपनी अपने हाथ में रखना चाहती है तो उसको जो है डीवीआर अपना लॉन्च करना ही होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमें यहाँ पर सीखने को मिली कि कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करती है तो वहाँ पर डीवीआर एक ऑप्शन है कि वो वोटिंग राइट अपने हाथ में रख सकती है, और जो है कम वोटिंग राइट जो है इन्वेस्टर के हाथ में दे सकती है। पर इसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो जाने थे कि फ़ायदे क्या है। तो सिंपल सा डीवीआर जो है इशू करने का एक अगर फ़ायदा देखा जाए कंपनी को, तो वो है कि वोटिंग राइट जो है कंपनी के पास जो है ज़्यादा मिल जाते हैं, और इन्वेस्टर को वोटिंग राइट जो है एक चुनिंदा मात्रा में मतलब कि 1/10 के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ठीक है, सेकंड अगर देखा जाए कि कंपनी को इसका नुकसान क्या है, तो कंपनी को इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर डिविडेंड जो है वो ज़्यादा देना होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी ऑर्डिनरी शेयर पर जितना डिविडेंड देती है उसका हमेशा देखा गया है कि 2 गुना का अमाउंट का डिविडेंड होता है। अगर टाटा मोटर मान लो कि 2 रुपये का डिविडेंड देती है अपने ऑर्डिनरी शेयर पर, तो उसको यहाँ का 4 रुपये का डिविडेंड जो देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनको अपना वोटिंग राइट जो है
रिजर्व रखना है। तो यहाँ पर डिविडेंड के अमाउंट में हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को फ़ायदा हो जाता है। साथ में अगर दोनों शेयर्स की बात की जाए तो दोनों शेयर में की वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्चुअल में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, पर उनकी जो शेयर वैल्यू होती है वहाँ पर डिफरेंस होता है। तो अभी देख सकते हैं हम कि टाटा मोटर का प्राइस करीब 330 रुपये के आसपास चल रहा है, और अगर डीवीआर का प्राइस देखा जाए तो वो 150 के आसपास चल रहा है। तो डबल से भी ज़्यादा इस टाइम पर हमें जो है टाटा मोटर का जो फुली पेड शेयर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कंपनी अपने वोटिंग राइट के बदले जो आपको जो है ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर जो है ये रेशियोज भी दी गई हैं कि अगर डीवीआर जो है 1/10 का है, कि मतलब कि एक वोटिंग राइट के बदले 10 शेयर इशू करती है कंपनी, तो वहाँ पर अगर डिविडेंड की अगर बात आती है तो वहाँ पर 5% जो है एक्स्ट्रा हायर डिविडेंड देना पड़ेगा आपको ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले। तो यहाँ पर एक फ़ायदा इन्वेस्टर्स को मिल जाता है कि 5% का जो है एक्स्ट्रा होल्डिंग डिविडेंड जो है उनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि कौन सा शेयर जो है बेस्ट है, तो अगर टाटा मोटर और इसके प्राइस को देखें तो यहाँ पर 330 में टाटा मोटर का प्राइस लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 150 जो है डीवीआर का प्राइस। ठीक है, तो अगर हम डीवीआर को खरीदते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को खरीद सकते हैं। अगर वहीं पर हम टाटा मोटर को खरीदते हैं तो हम कम शेयर खरीद सकते हैं। माना कि 10,000 अगर हमने इन्वेस्ट करने हैं तो वहीं 330 के शेयर लेंगे तो वो कम आएंगे, और अगर 150 के शेयर लेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे। साथ में बात की जाए परसेंटेज ग्रोथ की, तो परसेंटेज ग्रोथ जो दोनों की जो है सेम होती है। ठीक है, ऐसा मेनली अगर चार्ट में मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज ग्रोथ होती है दोनों शेयर की वो लगभग सेम ही होती है। जो जिस डायरेक्शन में जो है फुली पेड ऑर्डर का शेयर जाएगा, मतलब कि ऑर्डिनरी शेयर जाएगा, उसी ऑर्डर में जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारा डीवीआर का शेयर है उसी भी ऑर्डर में जो है वो भी चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर 10% का यहाँ पर अगर गिरावट अगर देखी जाए, या 10% की हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं तेज़ी देखी जाए, तो डीवीआर के शेयर में भी 10% के आसपास जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हमेशा सेम नहीं होता है कि यहाँ पर 2 रुपये बढ़ा तो यहाँ भी 2 रुपये बढ़ा। ठीक है, परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ऊंची नीच हो सकता है कि ये 10% बढ़ा और ये 9% बढ़े, और हो सकता है कि ये 10% गिरे और ये 8% ही गिरे। ठीक है, तो ऐसा 1-2% के मामले में चलता रहता है। पर अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो है सेम ही डायरेक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये डिफरेंस इस बात का है क्योंकि दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, और साथ में रेशो जो परसेंटेज रिटर्न है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों चार्ट पैटर्न जो होते हैं ऊपर नीचे लैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट पैटर्न जो है ओपन किया है मैक्सिमम जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो येलो वाला है वो है ऑर्डिनरी शेयर का, और जो ब्लू वाला है वो है डीवीआर शेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर डीवीआर का प्राइस दिया है 147, और ये जो ऑर्डिनरी शेयर है उसका प्राइस दिया हुआ है लेटेस्ट जो है 325 रुपीज़। पर आप यहाँ देखोगे कि जो ऑर्डिनरी शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही है, और जो डीवीआर है वो बाद में आया है। तो आपको मैं बता दूं कि टाटा मोटर में जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2008 के आसपास किया गया था। अक्टूबर 2008 के आसपास शायद यही टाइम था कि जब यहाँ पर डीवीआर को टाटा मोटर में लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें सेम ही जो है कर्व में जो है नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हमें जो है तेज़ी दिखाई दे रही है तो यहाँ पर भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर डिप दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी हमें डब्ल्यू की तरह जो है डिप दिखाई दे रहा है। सामने अगर ओवरऑल जो है 2016 के बाद जो है यहाँ पर गिरावट देखी गई, तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनरी शेयर में भी गिरावट देखने को नजर आ रही है, तो यहाँ पर जो डीवीआर के शेयर हैं उनमें भी गिरावट देखने को नजर आ रही है। ठीक है, और उसके बाद से आपको पता है कि 2020 के बाद से जो है टाटा मोटर के शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो यहाँ पर तेज़ी देखने को लास्ट में मिल रही है वही तेज़ी जो है हमें सेम जो है इस शेयर में भी देखने को मिल रही है। बात करें मैक्सिमम चार्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड में हमें करीब 926% का जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। पर मैक्सिमम चार्ट में जो टाटा मोटर्स की जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो है 210%। वो ऐसा इसलिए है कि टाटा मोटर्स का अगर बात की जाए तो वो करीब 2000 से पहले के का ही ये शेयर जो है लिस्टेड है, यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है। और अगर डीवीआर की बात की जाए तो वो 2008 से दिख रहा है। तो 2000 और 2000 में जो 8 साल के गैप आ रहा है वहाँ से भी परसेंटेज वाइज जो है यहाँ की कैलकुलेशन जो है चेंज हो जा रही है। पर ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न की मूवमेंट देखी जाए तो वो सेम ही है, यहाँ पर डब्ल्यू कट और यहाँ पर भी डब्ल्यू कट। तो हम कह सकते हैं कि जो इस चार्ट पैटर्न जो ऑर्डिनरी शेयर का चार्ट पैटर्न है वही सेम जो है चार्ट पैटर्न डीवीआर का भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ में अगर बात की जाए कि दोनों के प्राइस में इतना ज़्यादा जो है गैप क्यों है, क्योंकि एक तो ऑर्डिनरी शेयर है दूसरा डीवीआर का शेयर है, पर शेयर वैल्यू तो सेम है ना। क्योंकि अगर इंट्रेंसिक वैल्यू शेयर की देखी जाए, टाटा मोटर की देखी जाए इंट्रेंसिक वैल्यू मानो कि वो अगर 200 रुपये है तो यहाँ पर शेयर की वैल्यू भी जो है 200 रुपये के आसपास होनी चाहिए या उसी के अकॉर्डिंग रेशोज में होनी चाहिए। पर यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्डिनरी शेयर है उसकी वैल्यू अलग है और यहाँ पर जो डीवीआर है उसकी वैल्यू अलग है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने वॉल्यूम में पर है जो वो जनरेट कर रहा है, मतलब कि कितनी वॉल्यूम में वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो यहाँ पर मेनली होता है कि जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वहाँ पर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जो डीवीआर के शेयर होते हैं वहाँ का वॉल्यूम जो है कम होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि इन दोनों शेयरों के प्राइस में जो है इतना डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में जब लॉन्च डेट यहाँ पर देखो तो आपका वहाँ पर दोनों के प्राइस जो है सेम नज़र आएंगे, जो कि करीब 30 रुपये के आसपास थे, 30 से 35 रुपये के आसपास होंगे ये प्राइस।
ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑर्डिनरी शेयर में इतना गैप पड़ जाता है और डीवीआर के शेयरों में फिर इतना गैप पड़ जाता है। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम जो है दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। माना कि एक में अगर 50 का वॉल्यूम आता है तो दूसरे में हो सकता है कि 1000 का वॉल्यूम आए, जो कि ऑर्डिनरी शेयर में हमें जो है खासतौर पर देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम के डिफरेंस की वजह से जो है इनके प्राइस में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें कौन सा शेयर जो है खरीदना चाहिए। ठीक है। तो जो ट्रेडिंग पर्पज़ से खरीदते हैं उनको हायर वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम जिनका बेस होता है कि वॉल्यूम को देखकर ही शेयर खरीदना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है। तो मेनली ट्रेडर्स का ऐसा हिसाब होता है कि वो वॉल्यूम देख के जो है ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए उनके लिए जो है ऑर्डिनरी शेयर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है जनरेट होते हैं। डीवीआर में वॉल्यूम सबसे कम जनरेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीवीआर का शेयर जो है उतना ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर एक दिन की बात की जाए तो। ठीक है। और साथ में अगर बात की जाए, तो अभी हमने बात कर ली कि एज अ ट्रेडर हमें किस शेयर को जो है प्रेफरेंस देना होगा। अब हम बात करते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम किस शेयर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए क्या, गेन। ठीक है। जो परसेंटेज रिटर्न वो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो परसेंटेज रिटर्न दोनों में ही सेम होती है। तो बात की जाए कि हमें टाटा मोटर डीवीआर खरीदना चाहिए या टाटा मोटर लिमिटेड जो उसका ऑर्डिनरी शेयर है वो खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात है कि अगर टाटा मोटर डीवीआर खरीदते हो तो आपको ज़्यादा जो है शेयर्स मिल सकते हैं। अगर माना कि 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने हैं टाटा मोटर में, तो अगर डीवीआर शेयर खरीदते हो तो उसके ज़्यादा शेयर्स मिल सकते हैं। और अगर टाटा मोटर के ऑर्डिनरी शेयर खरीदते हो तो उस पर आपको जो है कम शेयर्स मिलेंगे। पर अगर आप उसका जो है परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे तो दोनों की परसेंटेज जो है सेम देखने को मिलेगी हमें। तो यहाँ पर अगर फ़ायदा क्या होगा कि हम डीवीआर खरीदें या ऑर्डिनरी शेयर खरीदें, तो वो है डिविडेंड। ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, लास्ट जो डिविडेंड 2016 में दिया था टाटा मोटर ने, उसके बाद से कोई डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है इस साल जो है इसमें डिविडेंड मिले, इसका पक्की गारंटी नहीं है क्योंकि अभी तक टाटा मोटर का रिजल्ट भी नहीं आया। टाटा मोटर का रिजल्ट जो है 18 मई को आना है। ठीक है। इसकी भी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपके, 18 मई को टाटा मोटर का रिजल्ट आएगा। और अगर बात की जाए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में हमें किस शेयर को खरीदें, तो यहाँ पर जिसमें डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है हम उस शेयर को जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम उस शेयर को खरीदें। तो यहाँ पर हमें जो है डीवीआर में जो है ज़्यादा जो है डिविडेंड देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ 5% लिखा है पर उससे ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा था कि जो 25% अगर ऑर्डिनरी शेयर पर अगर डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो वहाँ पर 40% डिविडेंड जो है डीवीआर शेयर्स को मिला है। तो यहाँ पर हमें 15% को जो है एकदम से जो है राइज देखने को मिल रहा है डीवीआर के शेयरों में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एज अ डिविडेंड हमें हर साल का अच्छा रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीवीआर का शेयर हम जो है खरीद सकते हैं। पर बात की जाए अगर फुली पेड और शेयर खरीद लेते हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी शेयर खरीद लेते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा कि हम कंपनी मीटिंग में अपनी जो है प्रेजेंस लगा सकते हैं बाय वोटिंग, क्योंकि हम यहाँ पर हमें वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 1000 शेयर का वोटिंग राइट जो है मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियोज़ है वोटिंग राइट की वो है 1/1। और अगर डीवीआर का शेयर खरीदते हो वहाँ पर आपको 1/10 के रेशो में ही जो है वोटिंग राइट मिलता है। तो अगर आपके पास अगर 1000 शेयर है टाटा मोटर का तो आपको सिर्फ 100 शेयरों के लिए ही जो है वोटिंग राइट मिलेगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/10 का जो है रेशो लगता है वो आप पर भी जो है एज अ कंपनी एक्ट जो है आप पर भी लागू होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर में मेन क्या फ़र्क है और किस शेयर को खरीदने में आप जो है इन्वेस्टर का भला होगा। ठीक है। तो एज अ वोटिंग राइट मेरे को नहीं लगता कि वोटिंग राइट हमें जो है 1000-2000 शेयरों के लिए हमें वोटिंग राइट की, क्योंकि आज तक हमने अपना वोटिंग राइट यूज़ नहीं किया होगा। वोटिंग राइट यूज़ करने का मतलब तभी होता है जब आपके पास 10,000 से ज़्यादा शेयर्स हों किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तभी आप वोटिंग राइट को जो है मेनली अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। ऐसे नॉर्मली भी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आप थोड़ी ना आप वोटिंग राइट में घुस जाओगे कि हाँ नहीं अपना और अपना जो है ओपिनियन दोगे वहाँ कंपनी में। कंपनी वाले देखेंगे कि इस बंदे के पास 10 शेयर हो रहे, बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है। तो ऐसा ठीक है नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं होता है, क्योंकि अगर जिसके पास ज़्यादा शेयर है, अब माना कि राकेश जुनझुनवाला जिनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो शेयर होते हैं, तो उनको वोटिंग राइट जरूरी है, क्योंकि उनका कंपनी के डिसीजन में जो है होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास जो है इतने ज़्यादा शेयर्स हैं। ठीक है। तो उनका माना कि वोटिंग राइट उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, पर हमारे लिए यहाँ पर जो है वोटिंग राइट ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर डीवीआर की तरफ जो है जा सकते हैं, क्योंकि डीवीआर में हमें जो है डिविडेंड अच्छा मिल जाएगा। और परसेंटेज रिटर्न की बात की जाए तो वो जो है सेम ही रहती है दोनों शेयर्स में बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो ये मेरी तरफ से ओपिनियन था। और आप भी इन शेयरों पर जो है नज़र रख सकते हैं, दोनों पर, टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर पर। आपको जो शेयर अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो आप ऑर्डिनरी शेयर खरीद सकते हैं, और आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आप डिविडेंड की तरफ एडीआर में सॉरी डीवीआर में आ सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते सके। नॉलेज इज़ अ मेन गेन इन शेयर मार्केट। सो मेरे को अच्छा लगता है कि अगर नॉलेज अगर हमारे पास हो तो हम शेयर मार्केट में जो है और अच्छे से समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिना समझे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है लॉस खाने को मिल सकता है। तो अगर समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम जो है लंबा खेल पाएंगे, नहीं तो 2 साल में अपनी जो भी कैपिटल है उसको गवा के बैठ जाएंगे और फिर झुंझुना बजाने के लायक ही रहेंगे। ठीक है, तो आज मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।